हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम करेंगे 9th क्लास की प्रश्नावली 10.1 के चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट। ठीक है, तो चौथा क्वेश्चन क्या है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप है 42 सेंटीमीटर। हमें दो भुजाएं दी गई है। ठीक है, तीसरी भुजा हमें खुद से निकालनी होगी। तो ये कोई त्रिभुज है, ABC। ठीक है, तो इसकी एक भुजा 18 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर है, तीसरी भुजा हमें दी नहीं है। तो तीसरी को हम x मान लेते हैं। तीसरी भुजा हमने मान ली x सेंटीमीटर। ठीक है, त्रिभुज की जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, A, B और C मानते हैं हम। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं जो ए है, ए के जस्ट सामने वाली भुजा समोल ए होती है, जो बी है उसके जस्ट सामने वाली भुजा समोल बी, और जो सी है उसके जस्ट सामने वाली भुजा स्मॉल सी होती है। ठीक है, तो त्रिभुज की भुजाएं, आप कौन सी भी भुजा को ए बी सी मानना है, आप कौन सी भी भुजा को कैसे भी मान लो। ठीक है, तो त्रिभुज की भुजाएं ए बराबर x सेंटीमीटर, ये हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, बी बराबर 10 सेंटीमीटर है और C बराबर है 18 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का परिमाप हमें दे रखा है 42 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप का मतलब क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है कि जो तीनों भुजाएं हैं, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ होता है, वही होता है त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कि त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर 42 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 42 सेंटीमीटर। तो अब मान पुट कर दो यहाँ पर। a का मान क्या है, x है, प्लस b का मान क्या है, 10 है, प्लस c का मान क्या है, 18 है, बराबर 42। आ रहा है समझ में। अब x प्लस, अब इन दोनों को आप जोड़ दो। ठीक है, 28 बराबर 42। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x को तो इस तरफ रखेंगे, बाकी पक्षांतरण करेंगे तो ये होगा 42 माइनस 28। तो x बराबर, ये बच गया यहाँ पर 14। तो ये क्या आ गया, यहाँ से x का मान निकल कर आ गया, मतलब ये जो a भुजा है वो निकल कर आ गई x सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम फिर से लिखेंगे त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजा या भुजाएं। ठीक है, तो अब a बराबर x की जगह कितना आएगा, 14 सेंटीमीटर है, और b बराबर 10 सेंटीमीटर और c बराबर 18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें अर्ध परिमाप निकालना होता है, पहले s जानते होंगे आप। ठीक है, तो हम निकालेंगे अर्ध परिमाप। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी s। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी। ये फॉर्मूला किसका होता है, तीनों भुजाओं का योग परिमाप का होता है। हमें अर्ध परिमाप निकालना है तो बटे में 2 आएगा, यही होगा फॉर्मूला। अब इसमें मान रखो, तो a की जगह कितना आएगा, 14, प्लस b की जगह कितना आएगा, 10, प्लस c की जगह कितना आएगा, 18 बटे 2। अब इन सभी को आप जोड़ दो। बयालीस बटे 2। अब ये कटेगा 2 से, तो यहाँ पर आएगा 21। ठीक है, 21 सेंटीमीटर। तो s अर्ध परिमाप कितना आ गया, s बराबर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो अब हम लिखेंगे कि हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल।
ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है। अब इसमें मान रखेंगे, एस हमने कितना निकाला है अभी 21 सेंटीमीटर, तो 21 एस की जगह 21, फिर कोष्टक के अंदर एस माइनस ए, तो 21 माइनस ए कितनी है हमारी भुजा 14, तो 14, फिर 21 माइनस बी, तो बी भुजा कितनी है 10 है, फिर 21 माइनस सी, सी भुजा कितनी है 18 है। अब 21 में से 14 घटा दो आप, ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा इंटू में 7, फिर इंटू में 21 में से आप 10 घटा दो तो यहाँ पर बचेगा 11, फिर इंटू 21 में से आप 18 घटा दो तो यहाँ पर बचेगा 3। आ रहा है समझ में। अब हम क्या करेंगे, 21 के 2 टुकड़े कर देंगे। तो 21 के 2 टुकड़े कौन कौन से होंगे, 7 या कितना होता है 21 होता है, तो 3 इंटू 7, ये क्या हो गया 21 के हमने टुकड़े कर दिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो टुकड़े बन रहे हैं उनके टुकड़े करेंगे और फिर 2 2 का जोड़ा बनाएंगे, जोड़े में से एक एक को बाहर निकाल लेंगे रूट से। ठीक है। तो 21 के 2 टुकड़े कौन से होंगे, 3 इंटू 7, फिर इंटू में 7 इंटू 11 का कोई टुकड़ा नहीं होगा इंटू 3। अब यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है। ठीक है। तो इस जोड़े में से एक 7 हम बाहर निकाल लेंगे, तो एक 7 बाहर आ गया, और एक जोड़ा बन रहा है यहाँ पर 3 का, एक 3 ये रहा, एक ये रहा। अब एक तो 7 में से बाहर निकाल लेंगे, 7 इंटू 1 3, 2 जोड़े 3 में का एक जोड़ा बन रहा है, तो एक 3 को बाहर निकाल लेंगे। रूट के अंदर क्या बचा है, यहाँ पर 11 बचा है खाली रूट के अंदर। ठीक है। तो ये क्या हो गया 21 रूट 11 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। जब भी हमें क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल किस में आता है, वर्ग सेंटीमीटर या अब आप लिख दो, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 21 रूट 11 वर्ग सेंटीमीटर। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब करते हैं हम इसका 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, हमें अनुपात दे रखा है 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है और हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात क्रमशः 12:17:25 है। ठीक है। हमें क्या दे रखा है, भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है। अब जब भी हम अनुपात हटाते हैं तो उसके लिए कोई चर लगाते हैं, उसके साथ में x या y, आप a b c कुछ भी लगा सकते हो, यानी 12a 17a या 25a या फिर 12x कुछ भी लगा सकते हो, पर अनुपात हटाने के लिए हमें कुछ ना कुछ लगाना पड़ता है। ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे कि अनुपात के आधार पर, अनुपात के आधार पर त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं बराबर क्या होगा, 12x 17x और 25x। अनुपात हटेगा तो हमने x लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें x यहाँ से हटाने के लिए क्या करना होगा, हम x का मान निकालेंगे यहाँ से। तो हमें परिमाप दे रखा है त्रिभुज का 540 सेंटीमीटर। तो अब हम लिखेंगे कि त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना है, 540, यही है। अब ये मान लो भुजा a बराबर 12 और इसको आप b के बराबर मान लो और इस भुजा को c के बराबर मान लो। ठीक है। तो त्रिभुज का परिमाप 540 दे रखा है। त्रिभुज का परिमाप, इसका फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप ये किसके बराबर होगा, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो जोड़ होता है, तीनों भुजाओं का जो योग होता है वही होता है त्रिभुज का परिमाप। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग a + b + c बराबर 540। आ रहा है समझ में।
तो a कितना है यहाँ पर 12x, तो a की जगह 12x लिख दो, प्लस b की जगह b कितना है 17x है, प्लस c कितना है यहाँ पर 25x है, बराबर 540 है। ठीक है, अब इन सभी को आप जोड़ दो। ये हो गया 54x बराबर 540। ठीक है, अब x का मान निकालना है हमें, तो ये इसके साथ गुणा में इधर आएगा तो भाग में आएगा, तो 540 बटे 54, तो ये कटेगा तो यहाँ पर कितना आएगा 10, तो x बराबर आ गया 10। ठीक है, अब हम निकालेंगे त्रिभुज की भुजाएं, क्योंकि x का मान मिल गया हमें, x का मान हमने कितना निकाल लिया 10। ठीक है, तो x की जगह 10 रखते जाएंगे और त्रिभुज की भुजाएं निकालेंगे। तो अब हम त्रिभुज की भुजाएं निकालेंगे, तो त्रिभुज की भुजा या भुजाएं, ठीक है, तो त्रिभुज की भुजाएं a बराबर 12x है, तो x की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 10, तो ये हो गया 120 सेंटीमीटर, यानी a कितना निकल कर आ गया यहाँ पर, a बराबर 120 सेंटीमीटर। अब हम आगे ये भुजाएं काम मिलेंगे, ठीक है, न कि ये। अब b का मान निकालेंगे, तो b बराबर कितना है 17x है, यानी 17 इंटू x की जगह 10, तो ये कितना हो गया 170 सेंटीमीटर, यानी b बराबर आ गया 170 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में। अब c भुजा निकालेंगे, तो c बराबर c कितनी है 25x है, तो 25 इंटू एक्स की जगह 10 रखेंगे, तो ये आ गई 250 सेंटीमीटर, यानी c भुजा कितनी आ गई 250 सेंटीमीटर। अब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई यहाँ पर। तो अब हम निकालेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जब भी हीरोन के सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसका अर्ध परिमाप निकालना होता है, यानी s। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे यहाँ पर सबसे पहले त्रिभुज का अर्ध परिमाप। आप लोग फॉर्मूला जरूर लिख लेना, ठीक है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप यानी s बराबर, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है अर्ध परिमाप निकालने का, a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है, तो a कितना है हमारा यहाँ पर 120 है, प्लस b कितना है 170 है, प्लस c कितना है 250 है, बटे में क्या आएगा 2। अब इन सभी को आप ऐड कर दो, तो ये 2 3 540, ठीक है, बटे 2। अब इसमें 2 का 2 से कटेगा, तो 2 7 14, यानी 270, तो ये आ गया 270। s कितना आ गया, s बराबर 270 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, अब हम निकालेंगे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब आप लोग लिख देना कि हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, रूट एस माइनस ए और एस माइनस बी एस माइनस सी, यही होता है। तो अब इसमें हम मान रखेंगे, s की जगह कितना आएगा 270, फिर s माइनस ए, तो 270 माइनस ए कितना है हमारा 120, फिर आएगा 270, यानी s माइनस बी, तो b कितना है 170, फिर आएगा s माइनस सी, यानी 270 माइनस 250। ठीक है, दो 270 को आप एक बार 270 ही रहने दो। ठीक है, अब ये कितना है 270 में से हम 120 घटाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 150। अब आप इसको गुणा में लिखते जाओ। ठीक है, फिर इंटू, अब 270 में से 170 घटाएंगे, तो ये बचेगा 100।
इंटू, अब 270 में से 250 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 20। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 270, 150, 100 और 20 इन सभी के टुकड़े करेंगे। ठीक है, तो 270 के हम टुकड़े करेंगे तो 270 को हम क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले ये आपका रफ वर्क है। ठीक है, 270 को 27 इंटू 10 लिख सकते हैं। अब 27 के टुकड़े करें तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 या 27 लिख सकते हैं। ठीक है, अब फिर 9 का फिर टुकड़ा हो रहा है, 9 का क्या करेंगे, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 9 को लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 270 के टुकड़े कितने हो गए, 10 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 27 के फिर हमने टुकड़े कर दिए, 9 इंटू 3 तो एक 3 और आएगा, 3 और फिर 9 के 3 इंटू 3 तो ये कितना हो गया, 270 हो गया। वापस इन सभी को गुणा करवाएंगे तो 270 आएगा। ठीक है, अब 150 के हम टुकड़े करेंगे तो 150 के टुकड़े करें तो 150 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 इंटू 10 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस 15 का फिर से टुकड़ा कर सकते हैं हम, 5 दिया 15 तो इसके टुकड़े क्या हो गए, 5 इंटू 3 इंटू 10 तो 5 इंटू 3 इंटू 10 तो ये हो गए 150 के टुकड़े। अब 100 के टुकड़े करें तो 100 के टुकड़े क्या होंगे, 10 इंटू 10 तो 10 इंटू 10। अब उसके बाद 20 के हम टुकड़े करें तो क्या होगा, 20 के टुकड़े क्या हो सकते हैं, 2 इंटू 2 ये कितना हो गया, 4, फिर 3 20 के टुकड़े आप यहाँ पर लिख दो। सबसे पहले 20 के टुकड़े होंगे यहाँ पर 4 5 कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, अब 4 के टुकड़े करें तो 4 के टुकड़े कितने हो गए, 2 इंटू 2 इंटू 5 तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 तो टुकड़े हो गए 2 इंटू 2 इंटू 5 तो 2 इंटू 2 इंटू 5। अब इन सभी में से जोड़े बनाएंगे और जोड़े में से एक एक को बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कितने जोड़े बन रहे हैं, अब इनको एक तरफ लिख लो आप, या फिर 1 10 ये रहा, 1 10 ये रहा, मतलब एक जोड़ा है, 10 का एक जोड़ा है तो इसमें से 1 10 को हम बाहर निकाल लेंगे इंटू। अब 3 के कितने जोड़े हैं, एक तो ये जोड़ा रहा 3 का, ठीक है, और एक ये जोड़ा रहा 3 का, 3 के 2 जोड़े हैं तो 2 बार 3 बाहर निकालेंगे, दोनों जोड़ों में से एक एक 3 बार निकाल लिया हमने। ठीक है, अब उसके बाद है 5 तो 5 के कितने जोड़े हैं, एक 5 ये रहा, एक ये रहा, एक ही जोड़ा है तो एक 5 बार आएगा इंटू। अब उसके बाद है 3 3 तो हमने ले ही लिया, तो उसके बाद 10 10 के कितने जोड़े हैं, 10 एक तो इस जोड़े में से 10 के 2 जोड़े हैं, एक और ये जोड़ा रहा। ठीक है, तो एक 10 और बार आएगा। फिर 2 के कितने जोड़े हैं, एक जोड़ा है ये तो इसमें से एक 2 बार आ जाएगा। ठीक है, अब 10 के कितने जोड़े थे, 10 कितनी बार है यहाँ पर, 1 2 3 और 4, 4 बार है। इसका मतलब 2 2 के एक जोड़ा ये बन रहा है और एक जोड़ा ये, 2 जोड़े बन रहे हैं 10 10 के, तो एक 2 जोड़े में से एक एक को हमने बाहर निकाल लिया तो ये 2 बार 10 लिख दिया। 3 के कितने जोड़े, 1 2 3 और 4, 4 बार है 3। ठीक है, तो इसका मतलब 2 2 के 2 जोड़े बन रहे हैं 3 के 2 जोड़े, तो 2 जोड़ों में से 2 3 बाहर निकाल लिया, एक एक, फिर 5 का एक जोड़ा है। ठीक है, 2 का। अब हम इन सभी को गुणा करवाएंगे। ठीक है, तो 50 50 को फिर 10 से करवाया, 500 15 45 90, ये हो गया 9000। ठीक है, 9000 वर्ग सेंटीमीटर, ये क्या हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब आप लिख दो, यहाँ पर आता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब करते हैं हम इस चैप्टर का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है इसका, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है
और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समद्वि बहुत्रिभुज दे रखा है हमें। समद्वि बहुत्रिभुज कौन सा होता है? जिसकी दो भुजाएं सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसकी दो भुजाएं क्या हो? बराबर हो। तो मान लो इस त्रिभुज की ये दो भुजाएं बराबर है। अब इसको नाम दे दिया हमने ABC। दो समद्वि बहुत्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर है। ये दोनों बराबर है भुजाएं, तो ये दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर। ठीक है। और जो तीसरी भुजा है इसको हम x मान लेते हैं। तीसरी भुजा हमें निकालनी होगी। ठीक है। हमें त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर दे रखा है। तो त्रिभुज का परिमाप हमें 30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो ये x हम निकाल सकते हैं। तीनों भुजाओं परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब तीनों भुजाओं का योग होता है a + b + c। ठीक है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज की भुजाएं। त्रिभुज की भुजाएं, तो बराबर भुजाएं हमें कितनी दे रखी है? यानी a बराबर कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। अब आप a को 12 मान लो, या एक सेमी है 12 ठीक है, 12 सेंटीमीटर, और b बराबर 12 सेंटीमीटर। अब मान लो तीसरी भुजा जो c है उसको हमने x सेंटीमीटर माना है यहाँ पर। अब तीसरी भुजा हम ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज का परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप बराबर कितना दे रखा है हमें यहाँ पर? 30 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। अब ये परिमाप किसके बराबर होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जोड़ित तो होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? a + b + c बराबर 30 सेंटीमीटर। मतलब इन तीनों भुजाओं का जो परिमाप है वो कितना है? 30 है। ठीक है। त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं का जो योग है वो कितना है? 30 है। तो a कितनी है भुजा हमारी? 12 + b कितनी है? 12 + c x मान ली हमने, c हमें ज्ञात करनी है। ठीक है। तो ये हो गया 24 + x बराबर 30। हमें निकालना क्या है? यहाँ से x निकालना है। तो x को तो हम इस तरफ रखेंगे, बाकी जो है 24 है वो यहाँ क्या आएगा? माइनस में। इस तरफ आएगा तो माइनस में आएगा। ठीक है। तो x बराबर कितना बच गया यहाँ पर? 6 सेंटीमीटर। यानी जो x है वो कितनी आ गई? 6 सेंटीमीटर। तो अब हम फिर से लिखेंगे कि त्रिभुज की भुजाएं। त्रिभुज की भुजाएं। त्रिभुज की भुजाएं a बराबर 12 सेंटीमीटर है। ठीक है। b बराबर 12 सेंटीमीटर है। और c कितनी है? अब c की जगह जो x है वो हमने कितना निकाल दिया? 6 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर? त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। कौन से फॉर्मूले से? हीरोन के सूत्र से निकालेंगे। ठीक है। तो हमें हीरोन के सूत्र से जब हम त्रिभुज का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसका अर्ध परिमाप निकालना होता है, यानी s। ठीक है। तो अब हम निकालेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का अर्ध परिमाप यानी s। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है s निकालने का? a + b + c/2 यही होता है। तो a कितना है हमारा? अब ये भुजाएं लेंगे हम। ठीक है। तो a होगा 12 + b भी 12 है + c है 6/2। अब इन सभी को जोड़ेंगे। ठीक है। तो ये हो गया 30/2। तो s बराबर कितना आ गया? ये कटेगा तो यहाँ पर कितना आएगा? 15। तो s बराबर हो गया यहाँ से 15 सेंटीमीटर। ये क्या निकाल दिया हमने? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकाल लिया। अब हम निकालेंगे क्षेत्रफल। ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? क्षेत्रफल निकालेंगे तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप जितनी भी बार लगातार एक से लेकर यदि आप 6 क्वेश्चन करते हो, तो सभी जितने भी क्वेश्चन करो उस क्वेश्चन में बार बार फॉर्मूले लगाने हैं आपको। ये ना हो कि आपने पहले क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा दिया तो दूसरे क्वेश्चन में आप लोगों ने फॉर्मूला नहीं लगाया। ठीक है। फॉर्मूले का भी आप लोगों को एक नंबर कम से कम मिलता है। ठीक है। तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला क्या होता है इसका? s - a s - b और s - c। ठीक है। तो अब हम मान रखेंगे इसमें। तो s कितना है? 15 है।
तो 15 लिख दिया। फिर s माइनस ए यानी 15 माइनस ए, तो ए भुजा कितनी है हमारी 12। फिर 15 माइनस यानी s माइनस बी, बी भी 12 है। फिर है s माइनस सी, सी कितनी है 6 है। ठीक है, तो ये तो है 15। अब 15 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर गुणा में लिखते जाओ। ठीक है, 3। फिर यहाँ पर भी 3 बचेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कितने बचेंगे, 15 में से हम 6 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 6, तो यहाँ पर 9 बचे। 15 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर कितने आएंगे, 9। ठीक है, अब हम इनके टुकड़े करेंगे। 15 के टुकड़े कितने हो गए, क्या हो सकता है 15 का टुकड़ा, 5 3 15 होता है, तो आप इसको लिख दो 5 × 3, फिर 3 × 3। 9 के टुकड़े क्या होंगे, 3 × 3, यही होगा। तो अब इसमें एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये, अब ये 2 बच गए। ठीक है, अब इन दोनों जोड़ों में से एक एक को हम बाहर निकाल लेंगे, तो कितना निकला, 3 × 3। दोनों जोड़ों में से एक एक 3 बाहर निकाल दिया, बाकी रूट के अंदर क्या बचा है अब 15। ठीक है, तो अब 9√15, ये कितना आ गया यहाँ से 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप लोग लिखोगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर ये लगाना होता है जब भी आप क्षेत्रफल निकालते हो तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो 10th चैप्टर है वो कंप्लीट। आप लोग अच्छे से समझना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।